नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। है दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णव माता के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं आज की जो हमारी वीडियो है, ये जो नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं, तो आप अभी इसका लाइव चमत्कार देख लें। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्र के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो दोस्तों वहां पे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी की छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, देखिए हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं। दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वास्तु का भाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका चमत्कार देखेंगे। नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्र में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौ कन्या के रूप बन करके आती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए एक रात्रि काल में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। मेरे दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगाजल के समान पवित्र और कल्पवृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यह आपके हर कदम में मित्र की भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ध्यान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, यह एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ावा मिलता है और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह एक खास बात है कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाली है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता, कई
साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है तो कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात इस वर्ष यह है कि नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बन करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगी। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति माता सब कुछ निछावर कर देती हैं। मैं बोलता हूँ ना, समस्त ज्ञान हमारे चैनल कर खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो तो वो लाभान्वित नहीं होती, आपको लाभ नहीं देती। एक छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णो माँ जी का सिक्का आप लोगों के पास में है, अगर आपके पास में है, परंतु अगर आप इसे जागृत करके नहीं रखें तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है। मतलब कि ये केवल एक साधारण सिक्का है, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे जागृत करने का तरीका बता दूंगा। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से ये सिक्का जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के तीनों तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज है या फिर भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं का सिक्का आपके पास में है जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। अगर आप इस सिक्के को एक बार जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। अगर ये सिक्का नवरात्रि में जागृत होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्र के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फाल्स नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाए तो आपको महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की तो दोस्तों जितनी कही जाए तरक्की होगी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के को जागृत करने का तरीका सुनिए।
तो माँ का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर आपको डाल देनी है। तो दोस्तों, मंत्र के बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण के लिए कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, यह चमत्कारिक सिक्के को प्रथम तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके सुनिए तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जागृत करने के लिए दूसरा उपाय है। इस सिक्के को तुलसी जी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों तक तुलसी जी की जड़ के नीचे रहने का कारण है कि नवरात्रि के समय 9 दुर्गा की संपूर्ण शक्ति, खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की शक्तियां हैं, जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके, आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका है जिसे समझ लेते हैं। अगर किसी कारणवश नवरात्र के 9 दिनों में आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को वृक्ष की जड़ के नीचे डाल देनी है। ये सिक्का जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष कौन सा है दोस्तों? वो है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्ति होती है, माता नव दुर्गा की जितनी भी माता रानी की शक्तिपीठ है, सबकी जितनी भी देवी शक्ति संसार में है, नीम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नीम के वृक्ष में समझा जाता है। तो नीम के वृक्ष स्वयं साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्र के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको लेकर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है कि बस जड़ के नीचे दबाकर चले आओ। नहीं दोस्तों, आपको नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करनी है कि है नव दुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके चरणों में इसे छोड़ने आया हूँ। उसके बाद दोस्तों, 4 से 5 अंगुली के नीचे इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। अगर नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है, तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को अब देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। अगर आप इसे ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, तो नवरात्रि के बाद निकालते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा यह प्रभावशील हो जाता है। नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करना है, वो ध्यान से थोड़ा सुनिए, क्योंकि ये सिक्का जागृत तो हो गया है, परंतु अगर आप इनके उपाय नहीं सुनेंगे तो दोस्तों, इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? अगर ये सिक्का जागृत हो जाएगा, तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इसे लॉकेट के भांति लगवाकर, चाहे माता वैष्णव का सिक्का है, चाहे माँ लक्ष्मी का सिक्का है, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। उसके बाद इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा कर के बनवाना है, अर्थात से लॉकेट की भांति हुक लगवाकर आपको पहनना है। दोस्तों, इसे पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम आपके मार्गदर्शन करेंगे।
अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, आपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति की रातों रात किस्मत बदल गई, धनी बन गए या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जागृति सिक्का व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होता है। दूसरा दोस्तों, दुकान, घर, कारोबार स्थान में अगर पैसों के साथ में इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उसके साथ में रखते हैं, तो यह सिद्ध हो जाते हैं। यह सिक्के क्या करते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह चुंबक है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जीतने भी ग्राहक है उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा उन्नति होती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं तो जब तक ये सिक्का आपके पर्स में रहेगा या धन पेटी में रहेगा, तब तक आपको धन, दौलत, वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम में बंधवाकर अगर ये सिक्के रखा जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सबकी किस्मत सितारे जैसी चमकेगी और दोस्तों यह जानकारी आपकी किस्मत चमका देगी, आपका भाग्य उदय करा देगी, बंद किस्मत के ताले को खोल देगी। तो दोस्तों, करना है या नहीं करना या आपके ऊपर है। मैंने आप लोगों को जन साधारण भाषा में वैष्णो माँ के सिक्के की जानकारी बताई है, तो इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, आपके एक शेयर से किसी के जीवन में मुस्कान आ सकती है। आज की जानकारी बस इतनी ही। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।